स्टार्टिंग विथ चूज अ क्लियर टॉपिक। जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पिक अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू एंड हैज़ इनफ पब्लिश्ड रिसर्च। Make sure it's specific, not too broad. For example, molecular mechanism of Rhizobium legume symbiosis in nitrogen fixation. तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक टॉपिक बताया। अगर आपका टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन से है तो आप कुछ इस तरह का टॉपिक बना सकते हैं। और अगर आपने कोई मॉलिक्यूलर टेक्निक यूज़ की है तो आप उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी एंड फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इन द राइजोस्फीयर ऑफ लेग्यूम्स। आप कुछ इस तरह से भी अपना टॉपिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू द लिटरेचर, रीड प्रीवियस स्टडीज यूजिंग गूगल सर्च, पबमेड, स्कूपस। सबसे पहले तो आपको जो प्रीवियस स्टडीज़ है यानी कि जो प्रीवियस रिसर्च पेपर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। गूगल स्कॉलर में जाके, गूगल स्कॉलर में आप गूगल में जाएंगे, गूगल में गूगल स्कॉलर डालेंगे, वहाँ पे गूगल स्कॉलर में जो भी आप कीवर्ड डालेंगे बहुत सारे उसके रिसर्च पेपर खुल के आ जाते हैं, वहाँ से रीड कर सकते हैं। टेक नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको कोई रिसर्च पेपर ऐसा मिलता है जो आपके बिल्कुल काम का है तो आप उसका एक प्रिंट आउट लेके रखिए। उन जो आपके काम की चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करिए, क्योंकि इतने सारे जब हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट बात थी वो किस पेपर में है। तो रिसर्च पेपर का आप एक प्रिंट आउट लीजिए और उसको हाईलाइट करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरा, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बेटर है आप नोट्स बनाइए, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि कौन सा आप नोट्स बना रहे हैं उनका रेफरेंस क्या है। आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, व्हाट हैज़ नॉट बीन स्टडीड येट। जो भी अभी तक स्टडी नहीं हुई है, जो भी आपको गैप समझ में आ रहा है, आप वो लिखिए एक तरफ साइड में। जब आप लिखेंगे, अपनी लिखने की आदत डालेंगे, तब आप एक पर्टिकुलर गैप तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आई नो कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि आप गए, आपने रिसर्च पेपर पढ़ा और आपने एक गैप फाइंड आउट कर लिया। आपको इसके लिए बहुत सारे अपने रिलेटेड टॉपिक से रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ने पर लगेंगे तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि किस एरिया में अभी तक काम नहीं हुआ है। तो कम से कम आपको मतलब बहुत फोकस करना पड़ेगा इस चीज़ पे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसर्च पेपर रीड करने चाहिए। जैसे कि आप अगर गैप की बात करें तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो मैनी स्टडीज हैव ट्रीटेड टेस्टेड केमिकल फर्टिलाइजर बट फ्यूअर हैव स्टडीड बायो फर्टिलाइजर इन सैंडी सॉइल। तो